जय हिंद सर। Jai Hind. We'll start after 1 minute. Let others join. Okay, we'll start. Okay, Jai Hind, everybody. Uh, Yesterday we discussed about TAT. जय हिंद। Jai Hind. Okay, okay, it's okay. Okay. We discussed about TAT. I hope सबके फंडे clear हो गए होंगे. What you have to do, what you have not to do in TAT. Uh, Today I am going to take up WAT, Word Association Test. As the name suggests, it's association. It's not writing sentence. Otherwise, क्या होता? It would have been sentence writing test. लेकिन WAT association. Now try to understand the difference between sentence writing and associating a particular word. Now what happens? कोई भी particular word है, उसको sentence बनाना doesn't reflect any kind of your personality. बट वंस यूर एसोसिएटिंग दैट वर्ड, मतलब उस वर्ड को आप किसके साथ एसोसिएट कर रहे हो, किस चीज के साथ जोड़ रहे हो, दैट रिफ्लेक्ट्स योर साइकोलॉजी. एंड ऑब्वियसली यू कम हियर फॉर द साइकोलॉजी टेस्ट. एसएसबी में आप साइकोलॉजी टेस्ट के लिए जा रहे हो, वहां पे कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए नहीं जा रहे हो. नॉट गोइंग फॉर कि वहां पे जाके तुमको लिटरेचर लिखना है, समथिंग मतलब सेंटेंस बिल्डिंग करना है, दैट काइंड ऑफ थिंग वो करने नहीं जा रहे हो. वहां पे यू आर गोइंग फॉर अ साइकोलॉजी टेस्ट. तो इट्स अ एसोसिएशन. हाउ, मतलब ये वर्ड्स जो है इसको आपको यू हैव टू एसोसिएट विद समथिंग और द अदर एंड मेक इट अ सेंटेंस काइंड ऑफ थिंग. वो ऐसा नहीं कि सिंपल सा हो या जस्ट राइटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड. कोई वर्ड आया उसका मीनिंग लिख दिया, दैट डजंट मीन मतलब उसमें कुछ निकल के नहीं आएगा. या वर्ड का कभी कभी क्या लोग करते हैं कि दे राइट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड, उल्टा लिख देंगे. तो मतलब कि ऑपोजिट ऑफ सो एंड सो वर्ड इज ये ऑपोजिट. से वर्ड आया कवर्ड, तो उसका उल्टा लिख दिया, ऑपोजिट ऑफ कवर्ड इज ब्रेव. दैट्स नॉट एसोसिएशन. ठीक है, ये तो यू आर राइटिंग अ मीनिंग. साइकोलॉजिस्ट को ऑलरेडी मालूम है, ही नोज द ऑपोजिट ऑफ दैट वर्ड. तो वो तुम्हारी लैंग्वेज टेस्ट नहीं कर रहा. नाउ हाउ टू एसोसिएट, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड, ये वर्ड कहां से आते हैं? देयर आर बिलियंस ऑफ वर्ड्स इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर वर्ड क्यों चुने जाते हैं, किस टाइप के वर्ड्स आते हैं, दैट आई विल डिस्कस. ये जो बेसिकली 4 कैटेगरी जो मैंने आपको इनिशियली वंस आई हैव टेकन द क्लासेस ऑफ OLQ, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बताया था, 4 फैक्टर्स बताए थे. ऑल दिस वर्ड्स आर फ्रॉम दोज 4 फैक्टर्स. 15 वर्ड एक फैक्टर के, 15 एक के 15 के, एंड वो जम्बल्ड अप होते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर वो वर्ड आते हैं. तो उससे पता लग जाता है कि कौन सा फैक्टर इज वीक एंड कौन सा फैक्टर इज स्ट्रॉन्ग. जो इनिशियली जब मैंने आई टोल्ड यू अबाउट द OLQ, वह बताया था 4 फैक्टर्स. वन इज रिलेटेड टू योर माइंड, वन इज रिलेटेड टू योर हार्ट, वन योर टू पर्सनालिटी एंड बाकी लिम्स के ऊपर. तो उसके ऊपर सारे वो 4 वर्ड्स भी इसी से एसोसिएटेड है. तो मैं आज वो 4 फैक्टर्स डिस्कस करूंगा कि किस किस टाइप के वर्ड्स आते हैं, एंड जब वो आते हैं हाउ टू डील विद दैट, कि सो दैट मतलब एक मीनिंगफुल आपका एसोसिएशन भी हो जाए, एंड उससे मीनिंग निकल के आए, एक अच्छी सी आपकी पर्सनालिटी निकल के आए, कि आप उसमें कंफ्यूज ना हो. बिकॉज द टाइम गिवन इज टू लेस. मतलब 15 सेकेंड्स. जस्ट इमेजिन, मैं अभी टेस्ट भी लूंगा तो यू विल गेट दैट एक्सपीरियंस. ठीक है, कि वहां पे जस्ट बोर्ड के ऊपर वर्ड आया, यू आर लुकिंग एट द वर्ड, उसको पढ़ोगे, मीनिंग समझोगे, एसोसिएट करोगे,
ऑलरेडी यू हैव लॉस्ट 50% ऑफ योर टाइम। 15 से 5 से 8 सेकेंड्स ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। नाउ आपके पास सिर्फ प्रिसाइसली 8 सेकेंड होते टू राइट डाउन द सेंटेंस जो भी फ्रेम किया आपने उसमें अपनी बुकलेट में। नाउ उसमें लिखने के लिए कांट राइट अ होल लेंथी सेंटेंस नहीं बना सकते हो। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स लेंथी सेंटेंस बनाने के चक्कर में दे लूज कि कहना क्या चाहते हो, दैट थिंग्स बिकम, ठीक है ना। तो वहां पे यू कांट मेक लेंथी सेंटेंस, यू हैव टू बी अ शॉर्ट प्रिसाइज। मतलब कोशिश ये करना है कि जस्ट 2 3 या 4 वर्ड के अंदर योर वर्ड शुड बी एसोसिएटेड, मतलब कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे वर्ड आया ब्लड, जस्ट आपको लिखना है डोनेट ब्लड, 2 वर्ड के अंदर ही आपका खत्म हो गया। मतलब अब कोई लिख रहा है कि वन शुड डोनेट ब्लड, अब वो इज वेस्टिंग इज टाइम। वन शुड डोनेट ब्लड, एंड इसमें क्या है कि वन शुड जो लगा रहा है तो उससे लग रहा है कि ही इज गिविंग ए लेक्चर, तो वो लेक्चर दे रहा है, ठीक है ना। तो ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे कोई ज्ञान बांट रहा है या लेक्चर दे रहा है, तो ठीक है। तो इस टाइप का किया, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। जस्ट सिंपल से लिख दो डोनेट ब्लड, दैट्स मोर देन इनफ। एंड ओकेजनली आप ये भी कर सकते हो कि बाई चांस आपका एकदम ही टाइम नहीं बचा है, योर लॉस, तो वर्ड आया ब्लड, आप खाली उसमें डोनेट भी लिख दोगे, दैट विल डू। मतलब उसमें साइकोलॉजिस्ट को पता लग जाएगा आप कहना क्या चाहते हो, आपकी साइक क्या निकल के आ रही है, आपकी साइक किसके साथ आपने उस वर्ड को एसोसिएट किया, तो पता लग जाता है कि दैट ब्लड हैज बीन एसोसिएटेड विद दैट डोनेशन। तो ठीक है, तो वो पता लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना कि सारे वर्ड्स आपके ऐसे ही हो कि मतलब खाली आपने एक एक वो लिख दिया। भाई कुछ तो लिखो, वो इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि जब जहां पे यू हैव लॉस्ट ऑल योर टाइम और कुछ भी नहीं पता, यू नो दैट मतलब नेक्स्ट वर्ड आने वाला है, तो यू कैन डू दैट कि जस्ट आपने उसमें डोनेट लिख दिया, पर दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन एक आधा चल जाएगा, लेकिन ये नहीं कि सारे वर्ड ऐसे किए हो। अगर आप सारे वर्ड ऐसे करोगे, दैट गिव्स एन इम्प्रेशन कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, यू हैव तो ये इंप्रेशन आएगा कि आपका डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स आर वीक। तो इसलिए एक आधा वर्ड ठीक है जहां पे फंस रहे हो, जहां पे टाइम इज लेस, तो वहां पे यू कैन ऑलवेज मेक यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नाउ सर्टेन मैं स्लाइड्स के थ्रू कुछ WAT का डूज एंड डोंट्स बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद मैं कैटेगरी ऑफ वर्ड्स पे आऊंगा एंड उसके बाद विल मूव फर्दर। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन जनरल रूल्स एज यू, आपको भी मालूम होगा कि वंस यू गो देयर आपको हॉल में बैठा दिया जाएगा, एंड आफ्टर दैट स्क्रीन के ऊपर एक टोटल 60 वर्ड्स आएंगे, एंड ईच वर्ड 15 सेकेंड्स के लिए रुकेगा वहां पे। यू हैव टू रीड द वर्ड और उसको एसोसिएट करना है विद इन दैट 15 सेकेंड्स। जस्ट आफ्टर 15 सेकेंड्स वर्ड ऑटोमेटिकली विल चेंज, नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा विदाउट एनी साउंड या कुछ ऐसा नहीं। यू हैव टू कीप योर आई ऑन द स्क्रीन वहां पे भी, कि बाई चांस ऐसा ना हो कि कोई वर्ड मिस हो जाए, यू आर जस्ट बिजी इन राइटिंग योर प्रीवियस वर्ड। ठीक है, नाउ क्या है कि इसमें सर्टेन देयर आर जनरल रूल्स। रिस्पॉन्स टू द वर्ड शोन, जो आपको वर्ड शो किया जा रहा है आपको उसको उस पर रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, जो भी है वर्ड वहां पे पर्टिकुलर वर्ड, आप जस्ट वो उसको देखो एंड उस पर करो। ये नहीं कि उसके मिलता हुआ वर्ड या उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना है, जिसको हम बोलते हैं सिनॉप्सिस या हिंदी में प्रायवाची, ऐसा वर्ड पे नहीं करना। जो पर्टिकुलर वर्ड दिया है उसी पे आपको रेस्पॉन्स करना है। सेकेंड इज दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ लैंग्वेज और ग्रामर, डोंट वरी अबाउट द ग्रामर। आप यहाँ पे ग्रामर की चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज। कि मतलब ये भी नहीं कि मेरा इंग्लिश का दैट सेंटेंस नहीं फ्रेम हो रहा है या मतलब ग्रामर मिस्टेक हो रही है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये आपका ग्रामर टेस्ट नहीं है, ना ही लैंग्वेज का टेस्ट है, वो ऑलरेडी हो चुका है आपका रिटर्न पे। तो ये बेसिकली आपका
यहाँ पे डोंट, बस आपको एसोसिएट करना है, दैट्स इट। आप इसके ये मत सोचो कि जरा भी कि आपका यहाँ पे ग्रामर चेक हो रहा है या कुछ ऐसा चेक हो रहा है। नाउ ट्रेनिंग टू द मेडुल ऑफ फर्स्ट रेस्पॉन्स, ये इसमें क्या है, आपका जो पहला रेस्पॉन्स होता है, ऑब्वियसली टाइम इज वेरी लेस, 15 सेकेंड टाइम काफी कम होता है। तो यहाँ पे आप सोच नहीं सकते हो कि आप सोचो कि मतलब मैं सोच के बना लूं यहाँ पे कुछ सेंटेंस अच्छा सा बना, वो इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है। यू हैव टू गिव योर फर्स्ट रेस्पॉन्स। तो वो फर्स्ट रिस्पॉन्स जब मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के वर्ड होते हैं, कैसे एसोसिएट करना है अपने आप, आपका फर्स्ट रेस्पॉन्स विल बिकम अ वेरी प्रोडक्टिव रेस्पॉन्स। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स मोस्ट नेचुरल टू द पर्सन एंड द क्लोजर टू द एक्चुअल सेल्फ और पर्सनैलिटी। जो आपका पहला रिस्पॉन्स होगा ऑब्वियसली बहुत ही आपसे क्लोज होता है, और आपकी अपनी पर्सनालिटी वो दिखाता है। ठीक है, एट टाइम्स इट में नॉट बी गुड सूट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये बेसिकली क्या कि ये कभी कभी जो आपका जो पहला रिस्पॉन्स है वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत रैरली होता है, लेकिन जो कि मतलब डिफेंस के लिए सूट नहीं करता है। लेकिन डोंट वरी अबाउट, अगर एक आधा कुछ वर्ड नेगेटिविटी की तरफ भी जा रहा है तो डोंट वरी कि मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आपका पूरा डब्ल्यूटी खराब हो गया। ये यहाँ पे वैसे भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जस्ट ए कंफर्मेटरी टेस्ट है। यहाँ पे सिर्फ कंफर्म किया जा रहा है जो टीएटी में आपने लिखा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जब डब्ल्यूटी में यूज ऑलवेज पास्ट टेंस यूज करो, डोंट यूज फ्यूचर टेंस कि ऐसा करना चाहिए, या प्रेजेंट टेंस कि मैं ऐसा कर रहा हूं। पास्ट में ऐसा किया, दैट काइंड ऑफ थिंग आपका होना चाहिए कि पास्ट उसमें पास्ट टेंस में ही आपका जो सेंटेंस है या एसोसिएशन है शुड बी दैट। द वर्ड मे और मे नॉट शुड नॉट बी यूज्ड, बिकॉज जब आप खुद ही इमेजिन करो कि आप अगर वर्ड लिखते हो वी मे डू दिस, वी मे बी ब्रेव, ये क्या शो करता है कि मतलब यू आर नॉट श्योर, यू आर कंफ्यूज। या वी मे नॉट, मे और मे नॉट आर द काइंड ऑफ वर्ड जहां पे यू श्योर श्योर नहीं हो, यू आर कंफ्यूज, तभी हम लोग वर्ड करते हैं हाँ हमको करना चाहिए ऐसा, या हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब इसलिए इस टाइप के वर्ड अवॉइड करना चाहिए। आप मे और मे नॉट हटा के भी अगर सेम सेंटेंस बनाओगे तब भी बनेगा सेंटेंस। लेकिन आप अगर मे यूज करते हो, वी मे स्पीक ट्रूथ, मतलब अगर आप बोलते हो वी वी मे स्पीक ट्रूथ, दैट मीन्स मतलब हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट मतलब यू आर कंफ्यूज। ठीक है ना, इस चीज को भी आपको अवॉइड करना है। ठीक है, द वर्ड्स कैन बी यूज इन इट्स अदर फॉर्म, मतलब नाउन वर्ब्स एडजेक्टिव्स चेंज ऑफ द जेंडर टेंस, आप उसको अदर फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। कि मतलब जैसे वर्ड डोनेट है, आप उसको डोनेशन भी यूज कर सकते हो, कि ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेम वर्ड यूज करना है, आप उसको अदर फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो है वो ऑपोजिट जो है वो इसको इसमें बेसिकली आपको अवॉइड करना, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ गई तो यू कैन यूज इट। लेकिन आपको खाली ये नहीं करना है कि जैसे वर्ड आया कवर्ड तो आपने लिख दिया कि कवर्ड इज ऑपोजिट ऑफ ब्रेव, ये एसोसिएशन नहीं हुआ। ठीक है, सिमिलरली लेजी का आपने बोला इज ऑपोजिट ऑफ एनर्जेटिक। ठीक है, तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हो अगर उसके कभी कभी, ये नहीं कि मतलब हमेशा यूज करो। कि जैसे वर्ड आया कवर्ड तो ऑलवेज आप यू बोल सकते हो ब्रेव्स आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड, दैट मीन्स कवर्ड्स आर नॉट। ठीक है ना, मतलब आप इसको इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत कम होना चाहिए, यानी कि सारे ही आप उल्टे यूज कर रहे हो। आप ऐसा भी कभी कभार यूज कर सकते हो। यूज ऑफ नेम्स इज ऑल्सो परमिटेड, आप नेम भी यूज कर सकते हो, राम रवि सीता कुछ ऐसे। लेकिन आप कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड करो नेम, इट शुड बी अ यूनिवर्सल काइंड ऑफ अ सेंटेंस। मेक कंप्लीट सेंटेंस, आप उसको कंप्लीट करो। हाउ इफ शॉर्ट टाइम इज शॉर्ट, आप आइडिया भी कर सकते हैं, थॉट शुड बी कन्वेड। जैसे मैंने आपको ब्लड का एग्जांपल दिया था कि अगर आप कंप्लीट बना सकते हो, आपके पास टाइम है, डू राइट। ठीक है, और अगर नहीं है, कम है, तो जस्ट आप उसका अपना आइडिया या थॉट को ही कन्वे कर सकते हो। जस्ट लाइक जैसे मैंने ब्लड का एग्जांपल दिया था, एक बार फिर देता हूं मैं। आप ये भी लिख सकते हो उसमें कि डोनेट भी खाली लिख सकते हो, डोनेट ब्लड भी लिख सकते हो, और डोनेटिंग ब्लड is an
ब्रेव ब्रेव टास्क, आप ये भी लिख सकते हो, इसको लंबा करके भी लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम परमिट कर रहा है। अगर नहीं है तो आप अगर छोटे भी लिख दोगे कोई इशू नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को पता लग जाएगा व्हाट यू वांट टू से, उसको पता लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट है, एंश्योर सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड मैचेस विद योर आंसर शीट सीरियल नंबर। ये गलती बहुत होती है, मैंने देखा कि नॉर्मली क्या होता है, जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें 1 से लेकर 60 तक वर्ड्स सीरियल नंबर पहले से लिखे होंगे, उसके आगे आपको वर्ड एसोसिएट करना है, और सेम सीरियल नंबर आपके सामने स्क्रीन में भी डिप्लेक्ट हो रहा होगा। तो होता क्या है कि उसमें आप कोई वर्ड या आप सेंटेंस बना रहे हो, सडनली क्या होता है कि आप सेंटेंस लंबा हो गया, अगला वर्ड आ गया, ठीक है, अगला वर्ड आप देख ही नहीं पाए, उसको बना ही नहीं पाए, उसका अगला वर्ड आ गया। अब नाउ क्या करेंगे, जो आपका से सीरियल नंबर 15 था, आप सीरियल नंबर 15 का सेंटेंस बना रहे थे, तब तक 16 निकल गया, अब 17 वाला आप 16 में लिखना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, 18 वाला 17 में लिखने शुरू कर दिया। अब वो क्या हुआ, आपका सीरियल नंबर मिसमैच हो गया। जब सीरियल नंबर मिसमैच हो जाता है तो साइकोलॉजिस्ट को बहुत मुश्किल हो जाती है उसको उसको एसोसिएट करने में, देन यहाँ पे आप थोड़े से लूजर रह सकते हैं। इसलिए आपको इस चीज से अवॉइड करना है कि आप हमेशा जब भी कोई सेंटेंस बना रहे हो, इंश्योर जो सीरियल नंबर उधर दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे, आप उसी के आगे अपना सेंटेंस बना रहे हैं। बाई चांस कोई वर्ड नहीं समझ में आया, कि उसकी मीनिंग नहीं समझ में आई, या आपको लगा बहुत नेगेटिव है, आप उसको बना नहीं पा रहे हो, तो उधर आप डैश कर दो, आप डैश कर दो, तो अपने आप वो रहेगा कि नेक्स्ट आप उसके नीचे लिखोगे। नहीं तो कहीं गलती से आप अगला बनाने लगोगे, फिर वो होगा कि मतलब उसमें कटिंग पुटिंग ये सब शुरू हो जाएगा, एंड दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। क्या क्या अवॉइड करना है, ठीक है, सर्टेन चीजें आपको बहुत ज्यादा अवॉइड करना है। मेकिंग सेंटेंस विद आई मी माई सेल्फ माइन, ठीक है, तो ऐसे मत बनाओ, ठीक है, आई वो शो करता है कि आप सेल्फिश हो, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। इसलिए आप कोई भी सेंटेंस आई मी के साथ बोलोगे, आई एम ब्रेव, ठीक है, माई फादर इज ब्रेव, ठीक है, इससे मतलब फादर्स आर ब्रेव, मतलब यू हैड मेड अ यूनिवर्सल सेंटेंस, वो ज्यादा बेटर रहता है। कि मतलब ये नहीं कि मतलब आई के साथ बनाया आपने तो आई अपना वो दिखाता, या माई सेल्फ के ऊपर, माइंड के ऊपर, इस बदल आप ही देम एक्सेट्रा ये सब यूज करो, कि दैट शो वो शो करेगा आप यूनिवर्सल हो, आपके अंदर टीम वर्क है, आप अपने बारे में नहीं जबकि सबके बारे में सोचते हो, वो आपके उससे निकल के आएगा। तो इसलिए आपको आई मी और माई सेल्फ माइंड, ये ठीक है, ये सब अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आप मान लो कि वर्ड आया ब्रदर, आप लिखते हो माई ब्रदर इज लविंग, तो आपके ब्रदर्स इज लविंग, इससे कोई साइकोलॉजिस्ट को मतलब नहीं है। आप अगर खाली माई को हटा दो, ब्रदर्स आर लविंग, तो आपने क्या किया कि यूनिवर्सल सेंटेंस बनाया कि दुनिया में सारे ब्रदर्स आर लविंग, ठीक है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग आपको ये बनाना है, इस टाइप का बनाना है कि मतलब यूनिवर्सल होना चाहिए, अपने ऊपर नहीं होना चाहिए। डोंट गिव एडवाइस, रिमार्क्स शुड कुड वुड, ठीक है, यू शुड डू दिस, आई शुड डू दिस, एवरीवन शुड डू दैट, ये शो करता है कि आप लेक्चर पिला रहे हैं, आप एडवाइस दे रहे हैं। यहाँ पे एडवाइस आप शुड हटा के भी बना सकते हो, ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है शुड कुड वुड इस टाइप के वर्ड्स यूज करना, ठीक है। प्रिफरेबली डू नॉट स्टार्ट सेंटेंस विद बी और डोंट, ठीक है, बी हैप्पी, ये तो करने का जो मान लो वर्ड आया हैप्पी, आप लोग को बी हैप्पी, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बना, ठीक है। हैप्पीनेस ब्रिंग समथिंग, है ना, इस ब्रिंग्स गुड हेल्थ, आपने वर्ड बना दिया, दैट शोज द सेंटेंस, ठीक है। या आपने वर्ड यूज किया डोंट, ठीक है, डोंट क्राई, वर्ड आया क्राई, आपने लिख दिया डोंट क्राई, तो ये क्या, ये भी एक तरह से मतलब लेक्चर पिला रहे हो आप, ठीक है ना। तो इसलिए वर्ड लाइक बी एंड डोंट बी आपको अवॉइड करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अवॉइड फ्रेजेस, इडियम्स और फैक्चुअल और फैक्टर स्टेटमेंट। आपको सर्टन यू हैव टू अवॉइड सर्टन काइंड ऑफ इडियम्स फ्रेजेस व्हिच इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, मतलब उसको ऑलरेडी है मार्केट में, उसको उसमें आपका कोई साइकोलॉजी नहीं दिखाई पड़ रही है। जैसे वर्ड है इम्पॉसिबल, लोग लिख देते हैं उसमें नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये ऑलरेडी बचपन से सब सुनते चले आ रहे हैं, मतलब इट्स नॉट योर आइडिया, ये आइडिया तो किसी और का दिया हुआ है। या लोग लिख देते हैं कि दैट इज आई इम्पॉसिबल, ये भी सब सुनते चले आ रहे हैं। कि वर्ड है प्रिकॉशन, आपने लिख दिया प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये तो सब सुनते चले आ रहे हैं, ये दीज आर द इडियम्स, ठीक है। तो ब्लड आया, आपने गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये तो किसी और ने कहा है, आपका सेंटेंस नहीं है।
इसलिए आपको फ्रेजेस, इडियम्स, फैक्चुअल जो फैक्टर्स है इसको अवॉइड करना। फैक्चुअल क्या होता है कि उसके बारे में बताना। जैसे वर्ड आया नाइफ, आप बोलते हैं नाइफ इज यूज फॉर कटिंग, ये तो सबको मालूम है कटिंग है, ठीक है ना, ये तो सबको मालूम है कि नाइफ कटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बना, ठीक है, तो इसलिए आपको फैक्चुअल ये सब चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है, सबको पता है नाइफ इज यूज फॉर कटिंग। आप और कुछ बनाओ कि माइंड शुड बी एज शार्प एज नाइफ, वो शो करता है आपकी साइकोलॉजी कि आप नाइफ को कहां लेके गए, माइंड की शार्पनेस के साथ लेके गए, ना कि सब्जी काटने पे लेके गए, ठीक है, दैट काइंड ऑफ थिंग आपको अवॉइड करना है। अवॉइड नेगेटिव सेंटेंसेस और द एंटी सोशल रेस्पॉन्सेस। नेगेटिव सेंटेंस आपको अवॉइड करना है, प्लीज डोंट मेक नेगेटिव सेंटेंस। कभी कभार अगर बन रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक आधा चल जाएगा, लेकिन अवॉइड करो। और एंटी सोशल रेस्पॉन्सेस भी आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ राइटिंग वर्ड्स बिफोर द सेंटेंस, ठीक है, आपको सेंटेंस से पहले वर्ड लिख के आप टाइम ना वेस्ट करो। वर्ड आया जैसे कि रॉबरी, आपको पहले रॉबरी लिखने की जरूरत नहीं, कि पहले लोग नॉर्मली कई लोग, मैंने कई कैंडिडेट्स देखे हैं कि वो पहले वर्ड लिखेंगे रॉबरी, फिर उसको वो करेंगे। नाउ यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बस आप इतना इंश्योर करो कि द सीरियल नंबर इज मैचिंग विद योर सीरियल नंबर, दैट्स ऑल। और आपको वर्ड लिखने की जरूरत, हाँ टाइम है तो जहां पे आपका वर्ड आ रहा है उसके नीचे एक लाइन बना दिया, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर दिया, दैट वर्ड रॉबरी, जहीं पे जहां पे भी आ रहा है उसके नीचे अंडर। अगर टाइम परमिट कर रहा है, अगर नहीं भी कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन आपका सीरियल नंबर मैच करना चाहिए, ठीक है। नाउ यूज ऑल द 15 सेकंड्स है, आप पूरा उसको यूज करो, कोशिश करो कि खत्म हो जाए और आप तैयार रहे नेक्स्ट वर्ड के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट कैरेक्टर एंड क्वालिटीज, अब आपको यहाँ पे वही जो मैंने पहले बताया था, आपको फैक्ट लेके नहीं आनी है, आपको यहाँ पे क्वालिटीज दिखानी है, क्वालिटीज के साथ उसको लिंक करना है। क्वालिटीज के साथ उसको लिंक करना, ना कि उसको फैक्ट उसके साथ करना है। अब ठीक है, इसको नेक्स्ट पॉइंट जो है, डू नॉट मेमोराइज द वर्ड। आप कोशिश करो कि वर्ड को मेमोराइज करने से कोई फायदा नहीं, आपको नहीं पता कि वेदर वो वर्ड आने वाला है कि नहीं आने वाला है, आप रट के जाओगे, नहीं कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब मेरी जब नेक्स्ट जो बताऊंगा किस टाइप के वर्ड्स होते हैं, कैसे एसोसिएट किया जाता है, अपने आप आपको आइडिया मिल जाएगा, तो आपको ये सब मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप स्पीड गेन कर पाओगे, टाइमर लगा के। और इसका नाम क्या, स्पीड आप वहां से करो, तो सो दैट आपके लिखने की प्रैक्टिस हो सके, कि आप जल्दी जल्दी लिख पाए। और मेन चीज है पढ़ने लायक होना चाहिए। योर स्टैंडिंग, योर हैंड राइटिंग शुड बी रीडेबल। ऐसा नहीं कि आपने जल्दी जल्दी में ऐसा घसीटा मारा है कि पढ़ में नहीं आ रहा है। अवॉइड पिटफॉल्स और प्रोजेक्ट नेगेटिव एटीट्यूड, मैं बता ही चुका हूँ। रिड्यूस ब्लैंक, आपको ब्लैंक्स अवॉइड करना है, कि मतलब इसमें कोई ब्लैंक मत छोड़ो, ठीक है ना। डू नॉट गिव ऑल द रेस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन द आर्म फोर्सेस एंड स्ट्राइक ए बैलेंस। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आर्म फोर्सेस के ऊपर ही सब, सोल्जर्स आर ब्रेव, सोल्जर्स आर लविंग, वर्ड जो भी आ रहा है सब उसको आर्मी के ऊपर ही डाल देता है। ये शो नहीं करता कि आपके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है, मतलब यू आर फिट फॉर द आर्म फोर्सेस। हर मतलब आप एक बैलेंस जहां पे रिक्वायर्ड है अब वहां पे डाल सकते हैं, ये नहीं हर चीज आप आर्मी के साथ ही लिंक कर रहे हो। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है। इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, फादर मदर, क्लब, सोसाइटी, रिलीजियस प्लेसेस, इसको अवॉइड करो। मतलब जैसे रिलीजियस प्लेसेस वगैरह जो होती है, इन सब टाइप के आपको अवॉइड करना है। बाकी इस नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट मूव ऑन टू द, अब आप आते मेन उसमें कि ये वर्ड्स किस टाइप के होते हैं एंड उसको कैसे एसोसिएट करना है। नाउ जो मैंने जैसे कि बताया था कि बेसिकली चार कैटेगरी के वर्ड्स आते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड यानी कि जैसे आएगा वर्ड ब्रदर, सिस्टर, फादर, लॉयर, टीचर, स्पोर्ट्समैन। इस टाइप के वर्ड होते हैं जहां पे ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं, जहां पे इंसान होता है, ठीक है ना। तो वहां पे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि अब ये इसमें कौन सा फैक्टर आपका चेक हो रहा है, ठीक है। इसमें देखा जाए कि आपका जो फैक्टर 3 है वो चेक हो रहा है इसमें। तो इसमें क्या है कि आपका अब ये जो 3 है कि ये जो इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं, तो आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, आपको एक अच्छी सी पॉजिटिव क्वालिटी ऐड कर दो, अपने आप आपका वर्ड एसोसिएट हो गया। जैसे कि वर्ड है, शुरू करते हैं, जैसे कि वर्ड है ब्रदर,
ठीक है, एक अच्छी सी क्वालिटी ऐड कर दो, माई माई हटा दो, ब्रदर्स आर ब्रेव। अब ये मत लिखो माई ब्रदर इज ब्रेव, इसको साइकोलॉजिस्ट को आपके भाई से मतलब नहीं है, कि दैट मींस मतलब खाली आप अपने भाई को ही देखते हो। यू कैन ऑलवेज राइट ब्रदर्स आर ब्रेव। ठीक है, आपने क्या अब जब साइकोलॉजिस्ट देखेगा आपने ब्रदर को किससे एसोसिएट किया, आपने एसोसिएट किया ब्रेवनेस के साथ। ठीक है, ब्रदर्स आर कैरिंग, ठीक है, आपने लिखा कैरिंग, कैरिंग के साथ एसोसिएट किया, तो अपने आप आपका पॉजिटिव और साइकोलॉजिस्ट को आपकी साइक के बारे में पता लग गया, आप कहाँ पे लेके जा रहे हो उस वर्ड को, आप ब्रेवनेस के साथ लेके जा रहे हो, कैरिंग के साथ लेके जा रहे हो। ठीक है, तो अपने आप और 3 वर्ड में ही एसोसिएट हो गया, सबसे बड़ी बात। ठीक है, ब्रदर्स आर ब्रेव, आपका बस हो गया खत्म, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, अब क्या है कि इसमें अगर लंबा बनाओगे, इसमें देखो आप अगर शुड वुड कुड डालते हो, ब्रदर शुड बी ब्रेव, ये शो करता है एक तरह का डाउट कि मतलब उनको होना चाहिए, हो चाहे ना हो से कोई मतलब नहीं, लेकिन होना चाहिए, तो इसलिए शुड अवॉइड करना है, वुड वुड ये सब अवॉइड करना है, इसमें अवॉइड करो माई माई ब्रदर माई सिस्टर, इस टाइप से अवॉइड करो। ठीक है, सिमिलरली सेकंड सिस्टर, सिस्टर में आगे सिस्टर्स आर लविंग, ठीक है, सिस्टर्स आर कैरिंग, ठीक है, ये ऑलवेज आपको सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, ये ऑलवेज आपका अच्छी सी क्वालिटी ऐड करोगे अपने आप हो जाएगा। सिमिलरली वर्ड वर्ड आता है फादर, अगेन एक अच्छी सी क्वालिटी हो, फादर्स आर ब्रेव, फादर्स आर कैरिंग, फादर्स आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, फादर्स आर गाइड, फादर्स आर गुड टीचर, यू कैन राइट एनीथिंग, जब एक भी अच्छी क्वालिटी ऐड करोगे अपने आप वो वर्ड एसोसिएट हो जाएगा। चाहे कोई भी ले लो, ठीक है, चाहे टीचर ले लो, टीचर्स आर टेम्पल ऑफ नॉलेज, एक अच्छी सी क्वालिटी डाला आपने, टेम्पल बना दिया, टेम्पल ऑफ नॉलेज, टीचर्स आर, ठीक है, गाइड, ठीक है, टीचर्स आर गाइड, ठीक है, अपने आप वो बन गया। ठीक है, एंड ये चीज टीचर्स आर गुड मोटिवेटर, जब एक आपने क्या किससे एसोसिएट किया, जब साइकोलॉजी टीचर को आपने एक मोटिवेटर के साथ एसोसिएट किया, तो अपने आप आपका वर्ड बढ़िया सा क्या बोलते हैं एसोसिएट हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, सेकंड जो वर्ड जो आता है वो आता है पॉजिटिव वर्ड होते हैं, जो कि बड़े पॉजिटिव वर्ड देखने में लगेंगे, जैसे वर्ड होता है अचीव, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, cheerful, confidence, correct, easy, friend, freedom, happiness, good, etc. तो जब इस टाइप के वर्ड आते हैं तो उस वर्ड को और बढ़ा देना है, एनहांस द वर्ड। ठीक है, अब जैसे वर्ड है फ्रीडम, इसको कैसे एनहांस करेगा, फ्रीडम ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन लाइफ। ठीक है, आपने उसको एनहांस कर दिया, फ्रीडम को हैप्पीनेस के साथ जोड़ दिया, उस वर्ड को और आपने बढ़ा दिया हैप्पीनेस, कि अगर फ्रीडम हैप्पीनेस इन लाइफ। ठीक है, चीयरफुल, यू कैन ऑलवेज से चीयरफुल ब्रिंग्स गुड हेल्थ, ठीक है, चीयरफुल ब्रिंग्स अ ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, और अपने आप क्या हुआ कि इसको इस वर्ड को आपने और बढ़ा दिया, जैसे उसको और बढ़ाओगे तो अपने आप वो एसोसिएट हो जाएगा। चाहे कोई भी वर्ड ले लो, कॉन्फिडेंस, अब आपको आराम से वर्ड आया कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आप वो कर वो आराम से इसमें उसको जब एनहांस करोगे वर्ड को, ठीक है, कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स सक्सेस इन लाइफ, कि मतलब उसको आपने किसके साथ एसोसिएट किया, कॉन्फिडेंस को सक्सेस के साथ, कि मतलब और बढ़ा दिया कि अगर इंसान कॉन्फिडेंट है तो उसको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, जैसा अगर इंसान फ्रीडम है तो उसको हैप्पीनेस मिलेगी। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, जब भी पॉजिटिव वर्ड आता है कंफ्यूज नहीं होना, सीधा उसको और बढ़ा दो, जब एनहांस करोगे अपने आप आपका वर्ड एसोसिएट हो जाएगा और साइकोलॉजिस्ट को भी पता लग जाएगा, हाँ इसके माइंड में क्या चलता है, अपने आप वो चीज आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट जो है वो है नेगेटिव वर्ड्स। यहाँ पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता लिखे तो क्या लिखे। जैसे कि बहुत, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए लेकिन बहुत नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल है जैसे डेथ, फेलियर, फॉल्ट, फाइट, ग्रीडी, किडनैपर, लो, ल्योर, टेंशन, एक्सेट्रा। अब जब इस टाइप के नेगेटिव वर्ड्स आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको देखना कि उस पर्टिकुलर वर्ड को का मीनिंग जो है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते थे, या कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, या कैसे हम ओवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ड एक देता हूँ, नेगेटिव वर्ड है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो अपने आप अगर जब लिखोगे तो आपका वर्ड एसोसिएट हो जाएगा। नाउ तो हम लिखते हैं डिप्रेशन कैन बी ओवरकम बाय डिस्कशन, तो अपने आप। अब जब साइकोलॉजिस्ट देखेगा कि भाई डिप्रेशन वर्ड को कहां पे लेके गई, ये डिस्कशन के साथ लेके गई है, तो अपना समझ जाएगा कि हाँ
कि अगर इस लड़की कभी डिप्रेशन हुई तो ये डिस्कस करेगी इसको, ठीक है, तो मतलब उधर लेके गई है, ठीक है। तो वो चीज है कि आपको सेम उसके साथ आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते थे या कैसे रिड्यूस या कैसे ओवरकम कर सकते हो, तो अपने आप इसका नाम क्या, आपका वर्ड वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं जिसको, एसोसिएट हो जाएगा। जैसे कि वर्ड है, ठीक है, ग्रीडी, ठीक है, ग्रीडी वर्ड है। अब हम ग्रीडीनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या कैसे ओवरकम कर सकते हैं ग्रीडीनेस को, ठीक है। तो अपने आप वर्ड आपका एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो ग्रीडीनेस अपने आप निकल जाएगा, या अगर नहीं आ रहा तो उसको हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, तो कैसे है, वी जो कह सकते हैं, हैव ग्रीड फॉर नॉलेज, अपने आप वो हो गया ओवरकम। आपने ग्रीड को नॉलेज के साथ ओवरकम कर दिया, ठीक है, तो अपने आप वो हो गया। सिमिलरली जैसे फेलियर्स है, फेलियर जो फेलियर है, अब फेलियर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हार्ड वर्क से। तो हार्ड वर्क प्रिवेंट्स फेलियर, ठीक है, आप हमेशा वो कर सकते हो उसको, ठीक है। फेलियर कैन बी प्रिवेंटेड बाय द हार्ड वर्क, ठीक है। और नॉलेज, या नॉलेज के साथ भी कर सकते हो कि मतलब कैसे प्रिवेंट हो सकता है फेलियर, नॉलेज के साथ, तो नॉलेज प्रिवेंट्स फेलियर, ठीक है। सिमिलरली जब भी नेगेटिव वर्ड आए तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि मैं इसको कैसे प्रिवेंट कर सकती हूँ या कैसे ओवरकम कर सकती हूँ, अपने आप वो वर्ड एसोसिएट हो जाएगा। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत है, नेगेटिव वर्ड देखते ही उसको कैसे प्रिवेंट, कैसे रिड्यूस हो सकता है लाइफ में, या कैसे ओवरकम करना है, अपने आप जब उसको आप एसोसिएट करोगे देखते ही फट से हो जाएगा, और बड़ा मीनिंगफुल आपका वर्ड एसोसिएशन भी बनेगा कि मतलब साइकोलॉजी देख के, हाँ अगर ये इसके ऊपर ये होता है तो शी ओवरकम्स बाय दिस, वो ऐसे प्रिवेंट करेगी या ऐसे उसको रिड्यूस करेगी। टाइपिंग वो आना चाहिए, ना कि आप वो उस चीज से भाग जाओ, दैट शुडंट बी दैट, ठीक है। आपको लिखना है वहां पे तो ऑब्वियसली उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, तो अपने आप को आ जाएगा। नेक्स्ट इज जो फोर्थ जो क्वालिटी जो वर्ड है वो है क्वालिटी। मतलब क्वालिटी टाइप के वर्ड्स आते हैं, जैसे कि एडमायर जो एक तरह की क्वालिटी, अफेक्शन क्वालिटी, ब्रेव एक टाइप की ह्यूमन क्वालिटी है, बोल्ड एक तरह की ह्यूमन क्वालिटी है, काम ह्यूमन क्वालिटी, ब्रिलियंट ह्यूमन क्वालिटी, ये क्वालिटी वर्ड्स आते हैं। तो जब इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, कुछ नहीं करना, एक इसमें ह्यूमन बीइंग ऐड कर दो या रिलेशन ऐड कर दो अपने आप, या कोई प्रोफेशन भी ऐड कर सकते हो। ह्यूमन बीइंग, रिलेशन, प्रोफेशन जब ऐड करोगे तो अपने आप आपका वर्ड एसोसिएट हो जाएगा। जैसे टीचर है, जैसे एडमायर है, एडमायर में आप एक प्रोफेशन को ऐड कर दिया, ठीक है, एडमायर टीचर्स, अपने आप देखो आपका वर्ड एसोसिएट हो गया। जब साइकोलॉजिस्ट देखेगा अच्छा एडमायर किसको करती है, टीचर्स को, ओके फाइन, ठीक है, तो बढ़िया है, तो अपने एक ह्यूमन बीइंग को ऐड कर दिया इसमें, अपने आप वो एसोसिएट हो गया। एडमायर सोल्जर्स, एक प्रोफेशन आपने ऐड कर दिया, ठीक है, अपने वो हो गया। कई लोग करते हैं एडमायर लीडर्स, ठीक है, एक प्रोफेशन अगेन आपने ऐड कर दिया, तो अपने आप वो हो गया। सिमिलरली अफेक्शन वर्ड है, अब अफेक्शन में एक ह्यूमन बीइंग ऐड करना है, ठीक है, तो अपने वो आपका सेंटेंस एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। हैव अफेक्शन फॉर मदर, आपने ह्यूमन बीइंग मदर ऐड किया तो अपने आप एसोसिएट हो गया, ठीक है, ठीक है। सेम ब्रेव है, जैसे सोल्जर्स आर ब्रेव, अपने आप एक आपने प्रोफेशन ऐड किया, अपने आप वो वर्ड एसोसिएट हो गया। सिमिलरली काम एंड बोल्ड एंड ब्रिलियंट भी है, जहां पे आपको जब भी क्वालिटी वर्ड आता है और कुछ नहीं करना है, अब आपको एक ह्यूमन बीइंग उसमें ऐड करना है या रिलेशन ऐड करना है या प्रोफेशन ऐड करना है, तो आपका अपने आप ये वर्ड एसोसिएट हो जाता है। तो ये है बेसिक 4 कैटेगरी के वर्ड्स जो आपकी WAT में आते हैं। दोज आर ह्यूमन रिलेशन, पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड एंड क्वालिटी वर्ड्स। ये आपके 4 फैक्टर्स से लिंक्ड है। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लो, अगर ह्यूमन रिलेशन आता है, एक अच्छी सी क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटी याद रखो, नॉट नेगेटिव क्वालिटी नहीं, एक पॉजिटिव क्वालिटी ऐड करनी है। पॉजिटिव वर्ड आता है उस वर्ड को और एनहांस कर देना है, नेगेटिव वर्ड आता है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते थे, कैसे रिड्यूस या कैसे ओवरकम कर सकते हैं, अपने आप आपको वर्ड एसोसिएट हो जाएगा। एंड लास्ट कैटेगरी जो होती है क्वालिटी होती है, उसमें एक ह्यूमन रिलेशन डाल दो या प्रोफेशन डाल दो या कोई भी एक रिलेशन टाइप का डाल दो, तो अपने आप वो वर्ड एसोसिएट हो जाता है। यही चीज साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है कि वेदर आपके सामने जब वर्ड था आप उस वर्ड को किसके साथ एसोसिएट करते हैं, क्योंकि ये चीज आपकी निकल के आती है TAT में। अब मैं आता हूं वापस। तो आई होप सबके आइडियाज क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज ऑल WAT अबाउट, ठीक है। WAT Yes, sir. कुछ नहीं,
ये चार टाइप के जो हैं वर्ड्स हैं, एंड यू नो हाउ टू नाउ इसको आपको एसोसिएट करना है। एक बार ये आपके आइडिया आ जाएगा। अभी मैं एक मॉक टेस्ट टाइप का भी करूंगा। सेम 15 सेकंड वर्ड आएगा आपके स्क्रीन पे, फॉर 15 सेकंड्स राइट डाउन करो, देन विल डिस्कस, यू विल गेट दैट आइडिया कि मतलब हाँ मुझे। और डोंट मेक इट लेंथी सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। जितना लेंथी बनाओगे उतना ही आप क्या होगा कि आप नेक्स्ट वर्ड को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, जो नेक्स्ट आने वाला वर्ड है। तो ट्राई टू मेक एज सिंपल, जैसे मैंने बताया था उससे से एसोसिएट करोगे अपने आप, आप इजीली उस चीज से को कर पाओगे। तो विल स्टार्ट विद द टेस्ट ऑलरेडी। Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके। Yes, sir. ओके स्टार्ट।
ओके, आई होप सबका फिनिश हो गया होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मिस भी हुए होंगे बहुत सारे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 to 6 मिस हो गए थे. Sir, one miss हुआ. ओके, तो इस टाइप का वहां पे भी होगा. इफ यू वांट नाउ वी कैन डिस्कस ऑन द पर्टिकुलर वर्ड्स जो थे. कहीं पे जहां पे डिफिकल्टी फेस हुई या कोई नेगेटिव वर्ड था या कोई क्योंकि अभी बता नहीं सकते वहां पे कौन सा वर्ड आ जाए, लेकिन एटलीस्ट यू कैन कम टू नो. जो जो मैंने बताया था, तरीका बनाया था, वेदर आप लोगों ने उसको एसोसिएट किया कि नहीं किया इन द वे द साइकोलॉजिस्ट वांट्स. तो लेट्स डिस्कस. चलो विल स्टार्ट डिस्कसिंग. Yes, sir. या एनीबॉडी, कोई पर्टिकुलर वर्ड? Yes, sir. The word was Sir, poison and crime. The poison. ओके, रेज योर हैंड. एक एक करके बुलाते हैं. ओके, हर्षिता. Sir, jealousy. हाँ, अब जेलेसी से नेगेटिव वर्ड. तो नेगेटिव वर्ड में आई टोल्ड हाउ टू ओवरकम, हाउ टू रिड्यूस और हाउ टू प्रिवेंट. तो हाउ यू कैन ओवरकम जेलेसी? By Sir, working I upon ourselves. सॉरी. Sir, by working upon ourselves. ठीक है, वर्किंग अपॉन भी है. ठीक है. Can I? यस यस. Some meditation. Sir, I wrote that satisfaction kills jealousy. ठीक है, सेटिस्फैक्शन यू हैव, वो होगा यू हैव एसोसिएटेड जेलेसी विद द सेटिस्फैक्शन, इजंट Yes, इट? sir. मतलब तो Yes, इसका sir. थोड़ा सा उसका उसका कि मतलब जेलेसी से यू फील सेटिस्फाइड. एक वो Sir, negative if से- we are- Jealousy is good Sir, in if we are competition. satisfied, if we have, then we are not jealous from others, not so in that sense. ओके, ठीक है. ठीक है ना. तो दैट वे अगर है तो आप कैसे उसको बेसिकली आपको यू हैव टू प्रिवेंट और रिड्यूस और कैसे. तो जेलिसी को वी कैन ऑलवेज रिड्यूस और प्रिवेंट बाय लव. ठीक है, हम प्यार से उसको कर सकते हैं. वी कैन ऑलवेज रिड्यूस ओवरकम जेलिसी बाय लव. ठीक है ना. तो लव रिड्यूसेस जेलिसी. किसी को अगर तो आप जेलिसी फील कर रहे हो, उससे उससे अगर प्यार करोगे तो कभी भी उससे जेलस फील नहीं करोगे. ठीक है. Got it? Sir, yes, sir. Sir, we can also make jealousy creates competence. जेलसी क्रिएट कॉम्पिटेंस. ठीक है, दैट्स अगेन अ पॉजिटिव थिंग. ठीक है, यू हैव टेकन दैट. उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलेगा कि उससे अंदर से और आगे बढ़ने की भावना होती है. ओके तनु. So poison and crime. ओके, पॉइजन का बताओ. पॉइजन इज अगेन अ नेगेटिव वर्ड. कैसे ओवरकम करोगे पॉइजन को, या कैसे प्रिवेंट करोगे? So, Sir, poison every is poison needed to has kill an germs. antidote. सॉरी, एक बताओ. यस एनीवन? Every poison has an antidote. एवरी पॉइजन हैज अ एंटीडोट. ओके फाइन. मेडिकल की तरफ लेके चले गए. ओके फाइन. और Poison is needed to kill germs. पॉइजन नीडेड टू किल जर्म्स. ठीक है, ये भी अगेन अ पॉजिटिव सेंटेंस. ठीक है. The doctors treat poisonous cases and saves lives. हाँ ठीक है, ये भी ठीक है. Sir, poison of self-doubt is overcome by self-belief. ठीक है, बढ़िया, गुड. That kill is poisonous even for humans. हाँ ठीक है. ओके. So laziness is poison to one's life. ठीक है. तो पॉइजन को आप ओके, पॉइजन को आप उसकी तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे? पोल्यूशन की तरफ. पोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे पॉइजन को? ठीक है ना. वैसे लेके जाओ उसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉइजन मतलब वो पॉइजन मतलब क्या, जो मन में जहर होता है वो उसको आप उसको लेके जाओ कि बेसिकली जो आजकल पॉइजनस गैस वगैरह जो है बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ लेके जाओ, पोल्यूशन की तरफ लेके जाओ. ठीक है ना. दैट काइंड ऑफ थिंग आप उसमें ले सकते हैं. पॉइजन यूज होता है मेडिसिन के लिए. वो किसी ने अभी सेंटेंस बोला था, इज यूज फॉर मेडिसिन. ठीक है. पॉइजन मतलब ऐसा नहीं है तो एंटीडोट जैसे किसी ने बोला था, दैट्स सो कि पॉइजन मतलब कोई दिमाग का पॉइजन नहीं होना चाहिए. इट शुड यूज्ड एज ए एंटीडोट. ठीक है. इट्स यूज्ड इन
many of the medicines. Okay, next था crime, isn't it Tanu? Yes, sir. हाँ, crime का बताओ कैसे prevent कर सकते हैं? Sir, crime can be reduced in youth by education. By strict laws. Education. By Sir, I education. made that criminal case consequence. अब मोनिका ने जो उसको क्या एसोसिएट किया, ठीक है, क्राइम कैन बी रिड्यूस बाय स्ट्रिक्ट लॉज, ठीक है. नाउ वेरी गुड एसोसिएशन. अब इसमें क्या करना है, मैंने बोला था कैन वगैरह यूज नहीं करना है, वुड शुड कुड कैन मे बी. तो अब क्या करोगे, स्ट्रिक्ट लॉ प्रिवेंट्स क्राइम, बस खत्म, ठीक है ना. स्ट्रिक्ट लॉस प्रिवेंट्स क्राइम, आपने 3 वर्ड में ही खत्म कर दिया. अब कैन बी रिड्यूस अगर एक आधा बार चल जाता है, लेकिन बार बार यूज करना, दैट शोज आप मतलब लेक्चर दे रहे हो, ठीक है. तो इट्स बेटर स्ट्रिक्ट लॉस प्रिवेंट्स क्राइम. गॉट इट? ठीक है. ओके. Sir, क्या मोनिका? मोनिका. Sir, crime is preventable by youth by education. That was my association. हाँ ठीक है, एजुकेशन प्रिवेंट्स क्राइम, ठीक है. एजुकेशन प्रिवेंट्स, ठीक है. आपने उसको और छोटा कर दो, ठीक है. एजुकेशन प्रिवेंट्स क्राइम. ओके श्रेया. The word hate. यस, बताओ. It is a negative Love can word. overcome hate. अब हेट जो है इस अगेन अ नेगेटिव वर्ड. इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं हेट रेट को? Sir, by By love love. is a barrier between two Used souls. by love. इट्स अ बैरियर बिटवीन टू. वो ठीक है, फाइन. लेकिन मैं चाहूंगा कि हेट को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, दैट शुड कम आउट. बिकॉज यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ये देख रहा है कि हेट को हाउ यू आर गोइंग टू प्रिवेंट. वो देख रहा है कि जब कोई है ना, तो दैट शुड कम आउट. Discussion removes hatred. सॉरी, Sir, hate the laziness in you. हेट. हाँ ठीक है, बढ़िया, गुड. ठीक है. क्या चीज आप Discussion removes hatred. ओके, बढ़िया, ठीक है. क्या चीज आप हेट करना चाहोगे? ठीक है, और वो भी आ सकता है इसमें, ठीक है. हेट क्राइम, बस खत्म, ठीक है. 2 वर्ड में खत्म हो जाएगा. हेट क्राइम आपका 2 वर्ड में खत्म हो गया. Sir, can we write introspection reduce hateness? हाँ ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन रिड्यूसेस हेटनेस, हेट्रेट, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो उसमें. लेकिन आप उसको अगर और वो करना चाहते हो, मेक इट यूनिफुल मीनिंगफुल एसोसिएशन. सिंपल सा. हेट क्या करोगे यार लाइफ में? किस चीज से हेट करना चाहोगे, या किस हेट को कैसे ओवरकम करना चाहोगे? बस इतना लिख दो, बस दैट्स ऑल, खत्म. आपका एसोसिएशन हो गया, ठीक है. ज्यादा लंबा नहीं चाहिए. क्या चीज हेट करना चाहोगे भाई? क्राइम हेट करना चाहोगे, है ना. पॉवर्टी हेट करना चाहोगे, ठीक है. तो आप ये हेट पॉवर्टी आप ये लिख सकते हो. हेट क्राइम आप ये लिख सकते हो. हेट वॉर आप ये लिख सकते हो, ठीक है. Sir, हम्म. hate dishonesty. हेट, बिल्कुल ठीक है. एनी ऑफ द नेगेटिव क्वालिटी को जब आप हेट करोगे, इट बिकम्स ए पॉजिटिव. इट्स जस्ट लाइक माइनस माइनस प्लस हो जाता है. इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है. गॉट इट? ओके आकांक्षा. Sir, there was a word PERENT. सर इसका मतलब नहीं समझ आया. PERENT. आई थिंक स्पेल मिस्टेक. पेरेंट है वो, ए होना चाहिए था. दैट्स अ स्पेल मिस्टेक. कल मैं उससे बोलकर ठीक करवा दूंगा. इट वाज अ स्पेल मिस्टेक, ठीक है. Okay, sir. इट्स अ पेरेंट एक्चुअली. ओके स्वीटी कुमारी. Sir, perceive. हाँ, परसीव बताओ. क्या क्या चीज परसीव करना चाहोगी? Sir, actually, I didn't get the meaning. मीनिंग मतलब क्या चीज लेना चाहोगी आप? परसीव मतलब उस चीज को, क्या चीज आप अपने दिमाग में लेना चाहोगी? गुड नॉलेज, परसीव गुड नॉलेज. Yes, sir. Okay, sir. Perceive good habits. परसीव गुड हैबिट्स. गुड, लवली, अच्छा सेंटेंस. Sir, हाँ, One should pursue their dreams. शुड हटा दे. परसीव ड्रीम्स, बस खत्म, ठीक है. अब देखो, वन शुड परसीव ड्रीम्स, ठीक है. अब शुड मत लगाओ. अब शुड में क्या होगा, अगेन लेक्चर हो जाता है. परसीव योर ड्रीम्स, परसीव योर ड्रीम्स. pursue the job you like. परस्यू द जॉब. ओके, बढ़िया बढ़िया. ओके, ठीक है. विदुषी. यस, विदुषी मिश्रा. So guilt. So guilt with I have made guilt helps in correcting mistakes. हाँ ठीक है, बढ़िया, गुड गुड, वेरी गुड.
Guilt ठीक है can ना? be reduced by acceptance. अगेन गिल्ट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, आप उसको आपने मतलब कैसे उसको पॉजिटिव बनाया, ठीक है, दैट्स फाइन। ओके अंचल, Sir, obese. ओबीस, हाँ बताओ ओबीस का क्या बनाया? Exercise removes Obesity is obese. not good for करेक्ट, बिल्कुल, एक्सरसाइज रिमूव्स Leads ओबीस। to diseases. obese and sound Sir, low for obesity of happiness is good for health. Oh no, very good, it's a very good obesity of a happiness, मतलब उसको एक दूसरे हैप्पीनेस से जोड़ा, very good sentence। So obesity is reduced by regular exercise. बिल्कुल ठीक है, कैन बी यूज्ड बाय रेगुलर एक्सरसाइज। मतलब आप ओबीस को उसने हैप्पीनेस के साथ जोड़ा, मतलब वो ओबीस का मतलब बदल दिया, और दूसरी जगह तो ओबीस मतलब मोटा होना, उसको एक मतलब एक्सरसाइज के साथ जोड़ा। दैट्स वेरी गुड एसोसिएशन। ऐसे ही एसोसिएट होता है, ठीक है ना, ऐसे ही वर्ड एसोसिएट किए जाते हैं, ठीक है। नाउ हर्षिता, Sir, gossip. गॉसिप, हाँ बताओ भाई, गॉसिप क्या है? Sir, the Gossiping with gossip is friends. wastage of time. Remove any. gossip. गॉसिप, हाँ, Good gossips add to your knowledge. गुड Yes, sir. गॉसिप एड्स टू द नॉलेज, वेरी गुड। यू हैव मतलब गॉसिप को आपने उसको बाइफरकेट कर दिया, गुड गॉसिप्स एंड द बैड गॉसिप, एंड गुड गॉसिप्स, गुड इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। Sir, healthy gossip makes us happy. हेल्दी में तो मेक्स अस हैप्पी, वेरी गुड, हेल्दी गॉसिप मेक्स। अब आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग इट, और बताओ। Sir, gossip of Gossiping with learning is friends lightens enhancing mind. mood. बिल्कुल ठीक है, गॉसिपिंग विद फ्रेंड्स लाइट इन मूड, ये भी ठीक है। मतलब अब ये गॉसिप एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, इट्स अ क्वालिटी वर्ड, ठीक है ना। गॉसिप मतलब गॉसिप एक क्वालिटी है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। नाउ अब वो उसको आप कैसे जोड़ते हो, दैट मतलब लाइक गॉसिपिंग विद फ्रेंड्स, ठीक है, मेक्स यू लाइट, ठीक है, वेरी गुड, Sir, gossip of learning runs in mind. ठीक है, ये भी गुड। गॉसिप ऑफ लर्निंग, लर्निंग के साथ जोड़ा गॉसिप को, गुड। Sir, gossip helps to someone. ठीक है, आगे बोलो, कंप्लीट करो। Sir, gossip help to knowledge someone. गॉसिप हेल्प्स टू नॉलेज समवन, मतलब गॉसिप से आपने नॉलेज को जोड़ा, लेकिन मतलब थोड़ा सा हाउ, ठीक है ना। सर, हम को गॉसिप की जगह कोई नॉलेज दे सकते हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गॉसिप गिव नॉलेज, यस सर। ठीक है। So what Okay, sentence can be made with the word atom? ओके, एटम बताओ, एटम। Sir, India uses atomic power for peace. The Atomic atom power, is basic unit of matter. इट्स अ मैटर, Atom मतलब can be आपने divided into subatomic particles. ओके, हाँ ठीक है। Sir, atom. मैं Sir, सुनना atom चाहता हूँ, is the source of energy. एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाहता था, एटम इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक Atom है is ना। the creator. Sir, atom size Everything is effort. made up of atoms. यस, ठीक है। अब बेसिकली अब मैं मतलब आप लोगों को उस एटम को बॉम्ब की तरफ लेके नहीं जाना है, ठीक है, एटम बॉम्ब की तरफ ले। एटम इज बेसिकली क्या है, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ लाइफ। इट्स द स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, बिगनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। Sir, atom sized. सॉरी, क्या एटम? Sir, atom sized efforts make big difference. ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, नाउ निकी, Yes, sir. Proof was the word. प्रूफ, हाँ बताओ प्रूफ, चल क्या लिखा है? So proof Success is the proof of hard work. करेक्ट, सक्सेस इज अ प्रूफ ऑफ हार्ड वर्क, the ठीक है। proof is Truth requires no proof. सॉरी, ना अंचल, Truth requires no proof. ट्रूथ रिक्वायर्स नो प्रूफ, बिल्कुल सही है। देखो कितना proof is the बढ़िया symbol प्रूफ of- को ट्रूथ के साथ जोड़ा है, ठीक है ना। Proof That- is the यही होता है, symbol इसी को बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं एसोसिएशन। हाँ, कि मतलब यही चीज है। हाँ हाँ, विदुषी, हाँ विदुषी बोल। Sir, I wrote proof. हाँ, वॉइस कट रहा है, वॉइस इज नॉट क्लियर। The proof is the symbol of truth. प्रूफ इज द सिंबल ऑफ ट्रूथ, ठीक है, सेम मीनिंग है उसका, ठीक है ना। तो इस वे से आपको एसोसिएट करना है।
हाँ, या Sir, group winning is the It is better to proof of give all team proof than efforts. to assume. हाँ ठीक है, बेटर टू गिव, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे यू आर गिविंग ए नॉलेज, लेक्चर दे रही हो, ठीक है ना? तो वो नहीं आना चाहिए। required by judiciary. प्रूफ और रिक्वायर्ड बाय जुडिशियरी, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं हुआ, ये रिलेटेड हो गया एक बेसिकली जुडिशियरी का, मतलब प्रूफ उधर चाहिए होता, दैट कर, मतलब इसमें कोई साइकोलॉजी, इसमें नंबर नहीं मिलने वाले हैं जो बोलते हैं, ठीक है Sir, ना? group, हाँ sir, group winning is the proof of all team efforts. ठीक है, इसे प्रूफ ऑफ टीम एफर्ट्स, ठीक है, इसमें टीम वर्क निकल के आ रहा है, ठीक है, ओके Failure are the proof that you are trying. ठीक है, फेलियर आर द प्रूफ योर ऑफ योर ट्राइंग, ठीक, Sir, ओके। beliefs and convictions. और कोई वर्ड आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड को आप बताओ। आई थिंक WT क्लियर हो गया होगा सबका। Yes. Yes. ठीक है ना? अब यही है बेसिकली, तो आप लोगों का जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यहाँ पे ही आपका बेसिकली इतना यू शुड अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ सेंटेंस राइटिंग टेस्ट, इट्स अ साइकोलॉजी टेस्ट। तो आपका जो यहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड कि कुछ ज्यादा ही आप कुछ मतलब उसको उसके बारे में बता रहे हो, उसका मीनिंग बता रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, या कहाँ पे वो चीज, ये बेसिकली साइकोलॉजी। आप ये देखो उसको किसके साथ एसोसिएट करना है, उसको अपनी डे टू डे। या श्रेया कुछ योर रेज योर हैंड। I was asking what sentence should we make on the word rest? वॉइस क्लियर नहीं है श्रेया। So she is asking about a word rest. रेस्ट, ओके, रेस्ट का बताओ। Mind needs rest. ठीक है, ओके। और Rest, रेस्ट rest, all rest. Taking Rest small is breaks needed by after a task makes us more Okay. The efficient. future of the country rests in अच्छा our अच्छा, hands. इसमें देखो साइक का, जो साइक के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, रेस्ट के बाद यू शुड कम आउट विद अ फुल एनर्जी। तो इसमें आप क्या सेंटेंस बनाएंगे? रेस्ट एंड कम आउट विद फुल एनर्जी, ठीक है। बेसिकली ये आना चाहिए कि रेस्ट है, उसके बाद यू शुड बी अ कॉन्फिडेंट टू फेस एनीथिंग, ठीक है ना? तो वो चीज निकल के, रेस्ट के बाद ये करो आगे, ठीक है। Okay. Sir, rest Yeah. rejuvenates high efficiency. यस, ये वही सेम फुल एनर्जी या हाई एफिशिएंसी, ठीक है। Like Energy. rest Customer enhances के लिए क्या होगा? productivity. तो अब उसमें क्या होता है ना, मतलब साइकोलॉजिस्ट जब वंस ही गोस थ्रू दिस, वो देखेगा रेस्ट को किसके साथ एसोसिएट किया, ठीक है। अब एसोसिएट किया हाई एनर्जी के साथ, या मतलब और आगे के लिए मतलब उसको आपने रेस्ट से पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, उसको और एनहेंस कैसे किया, आप हाई एनर्जी की तरफ लेके गए कि मतलब उसके बाद आप फिर यू विल बाउंस बैक आफ्टर रेस्टिंग, दैट मतलब वो चीज आप उधर लेके गए। दैट्स व्हाट साइकोलॉजिस्ट देख रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज आपके माइंड में रहना चाहिए कि जब कोई पॉजिटिव वर्ड आता है तो हाउ यू आर गोइंग टू एनहांस दैट वर्ड। जब वो करोगे अपने आप चीजें आपको हो जाएगा। अब जो मैंने फंडे बताए, इसको जो प्रैक्टिस करो, लेकिन डू रिमेम्बर कि टाइम लगा के, बिकॉज अपने मन से आप सोच के करोगे, वहां पे सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वहां पे बेसिकली जस्ट यू गॉट 15 सेकंड सामने आता रहेगा, तो आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे भी टाइमर एक लगा के अपना प्रैक्टिस करोगे अपने आप। वो ये जो मैंने चार मैंने आपको जो नेचर ऑफ वर्ड्स बताया एंड हाउ टू एसोसिएट बताया, अपने आप वो एसोसिएट होता जाएगा। या स्वीटी कुमारी समथिंग। Yes, sir. Time is valuable. It is okay. हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, बढ़िया, Okay, sir. ओके। आकांक्षा, सर कस्टमर के लिए क्या होगा? क्यों कस्टमर बताइए, तो वेरी मतलब ह्यूमन से रिलेटेड वर्ड है कस्टमर, या ह्यूमन से related अच्छी सी क्वालिटी ऐड कर दे इसमें। Yes, sir. Honors treats customers nicely. ऑनर कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स आर गॉड, ठीक है ना। Customers are conscious while buying anything. Customer helpline numbers are provided by companies.
कस्टमर हेल्पलाइन, ये साइकोलॉजी टेस्ट हो रहा है यार, ठीक है। तो Sir, ये customers are aware. सॉरी, Sir, customers are aware. हाँ ठीक है, अबाउट देयर राइट्स, ठीक है, इसलिए अवेयर है, देयर कस्टमर आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स, ठीक है, ये होना चाहिए पूरा। ओके ठीक है। नाउ अगेन Sir, स्वीटी for कुमारी, error, एरर हाँ बताओ, एरर अगेन नेगेटिव वर्ड, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिवेंट Errors एरर? are improved by practice. Practice reduces error. प्रैक्टिस रिड्यूसेस एरर, बल्कि वही मैं सुनना चाहता, प्रैक्टिस रिड्यूसेस एरर, हार्ड वर्क रिड्यूसेस एरर, नॉलेज रिड्यूसेस एरर। अगर नॉलेज है तो अवेयरनेस रिड्यूसेस एरर, ठीक है। अपने एरर के जो भी, एक मैंने क्या बताया, नेगेटिव वर्ड आता है, हाउ यू गोइंग टू रिड्यूस और प्रिवेंट। अब एरर को कैसे कर सकते हैं? हार्ड वर्क, नॉलेज, ये सब आपका मतलब वो कर देगा, प्रैक्टिस, ये सब आपको आपके एरर्स कम कर देगा। ओके नवजोत, perfection reduces error. Sir, observation. Politely. We should हाँ। treat our customers politely. हाँ ठीक है, गुड, हाँ कस्टमर्स को बिल्कुल लाइवली करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, बिल्कुल सही। तो लेकिन इसमें शुड हटा देना, ठीक है, ट्रीट कस्टमर लाइवली जो भी है, ठीक है, शुड हटा दो। शुड क्या है? अगेन ज्ञान देना हो जाता है कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना, ये सीधे ट्रीट कस्टमर्स लाइटली, शुड वुड कुड हटा दो सीधे से, ठीक है। Sir, Still quality आपका, service is respect to customers. ठीक है, बढ़िया भूमिका, यस। Sir, Quality Yeah, products. error makes you better person. हाँ ठीक है, एरर मेक्स यू बेटर पर्सन, ठीक है, गुड, बढ़िया, अच्छा है। ओके खुशबू, Sir, good service satisfies customer. हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुड्स लेके ना आओ, ये साइकोलॉजी टेस्ट है, ठीक है। कस्टमर को आप कैसे वो करोगे, ठीक है, कस्टमर को वो चीज आनी चाहिए, ठीक है, सेंटेंस गलत नहीं, लेकिन इसमें वो जो होता है बेसिकली यहाँ पे साइक टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपको कस्टमर लेके आओ उसको, ठीक है। नाउ भूमिका, Sir, junior. जूनियर, हाँ बताओ, जूनियर को के साथ क्या करोगे? Respect Sir, juniors. junior senior helps model senior. ओके, जूनियर जो है अगेन ह्यूमन बीइंग, Junior should be taken care of. शुड हटा दे, Sir, juniors are like younger siblings. Model and Seniors advise junior for their betterment. बिल्कुल, हाँ ठीक है। Juniors are keen to learn new things. बी गाइड टू जूनियर्स, बी एग्जाम्पल टू जूनियर्स, भी, ठीक है ना। आपको क्या जूनियर्स के लिए क्या है कि एग्जाम्पल होना चाहिए, तुमको जूनियर्स के लिए गाइड होना चाहिए, ठीक है। तो वो उस वजह से आप डालो उसको, ठीक है, जस्ट और कुछ नहीं लिखना, बी गाइड टू जूनियर्स, बी एग्जाम्पल फॉर जूनियर्स, ठीक है। तो उसमें साइकोलॉजी से सोचेगा, हाँ यू वांट टू बी मतलब बी एग्जाम्पल फॉर द जूनियर्स, Sir, ठीक है। seniors can be example for juniors? सीनियर्स कैन बी एग्जाम्पल फॉर, दे आर द एग्जाम्पल फॉर द जूनियर। जूनियर्स जो होते हैं सीनियर्स की तरफ ही देखते हैं, है कि नहीं है? दे आर एग्जाम्पल फॉर द जूनियर। Sir, juniors. So juniors are model and like senior. younger siblings. हाँ यस विदुषी, Sir, juniors are like younger siblings. हाँ ठीक है, जूनियर्स आर यंगर सिबलिंग्स, ठीक है, बस ठीक है, वो भी ठीक है। भाई के साथ यू हैव एसोसिएटेड जूनियर्स विद योर ब्रदर, ठीक है, दैट्स गुड, ठीक है, ब्रदर या सिस्टर जो भी है। ओके ओके श्रेया, हो गया? कंफ्यूज, हाँ बताओ, कंफ्यूज है नेगेटिव वर्ड, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस? Confused means you Clear have many communication answers. reduces confusion. कम्युनिकेशन रिड्यूसेस कंफ्यूजन। अब कंफ्यूज को आप कंफ्यूजन में भी यूज कर सकते हो, उसका वर्ब फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। तो कंफ्यूज को मतलब क्या, आप उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, आप कंफ्यूजन कैसे रिड्यूस करोगे लाइफ में, कैसे प्रिवेंट करोगे, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट वांट्स टू नो कि जब तो आप लाइफ में कंफ्यूज होते तो हाउ यू ओवरकम दैट, आप उसको कैसे कर, तो दैट शुड कम आउट इन योर एसोसिएशन। Being confused means you have many answers. ठीक है, ओके फाइन, Calm ठीक mind है। reduces confusion. हाँ, शार्प माइंड रिड्यूसेस कंफ्यूजन, ठीक है, डिस्कशन रिड्यूसेस कंफ्यूजन। जब आप कंफ्यूज हो तो डिस्कस करो, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। नॉलेज रिड्यूसेस कंफ्यूजन, नॉलेज भी आपका अगर नॉलेज है आपका, आप कंफ्यूज नहीं होगे। हार्ड वर्क, आप कोई भी एक अच्छी सी उसमें क्वालिटी डाल के आप रिड्यूस कर लो उसको, बस Sir, वही, reevaluation. हाँ ठीक है।
ओके, एक वर्ड था नो, किसी ने बोला कि नो पे क्या करना है? सर मैंने लिखा है नो इज द मोस्ट क्लियर वर्ड. नो इज द मोस्ट क्लियर वर्ड. ओके फाइन. ओके, बहुत No बढ़िया. to negativity. No to Corruption. पे नो टू करप्शन. ओके बढ़िया. हाँ फाइन. No to negativity. नो टू नेगेटिविटी. Be confident. हाँ ठीक है. No हाँ, to ठीक है. uncertain fears हाँ, and yes to ठीक है. contentment. Never say no without trying. हाँ, नेवर से नो. ठीक है, विदाउट ट्राइंग भी छोड़ो, नेवर से नो. हो गया. Learning ठीक है. to say Sir, no no is to- important. यस, वो भी ठीक है. Sir, Saying no no to is an- uncertain fears is yes to contentment. ठीक है, बढ़िया. अब क्योंकि नॉइज ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे सोच करना है. या श्रेया क्या बोलना है अभी? हाथ रेज हुआ है, श्रेया. Sir, Okay, the Navjeet. end. या Sir, the end is the beginning to new start. एंड इज बिगनिंग टू न्यू स्टार्ट. ये वर्ड क्या था? Sir, the end. द एंड वर्ड नहीं था, वो एक्सरसाइज खत्म हो गई थी, उसका द एंड था. Sir, sometimes the most effective word is no. हाँ ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव वर्ड इज नो. आई थिंक हर्षिता महाजन. यस. Sir, method. मेथड. हाँ बताओ भाई, मेथड बताओ. ये मेथड Knowing है. method before any task makes it easier. ठीक है, बढ़िया, गुड. हाँ Traditional methods are great for solving. हाँ, ट्रेडिशनल मेथड. ठीक है, बढ़िया. to success. So there हाँ, are many methods to solve a particular problem. एनी मेथड टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. बिल्कुल सही. Sir, scientific methods are safe and effective. ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स. ठीक है. So logic is the best method to solve a problem. लॉजिक इज द बेस्ट मेथड. ब्यूटीफुली, बहुत बढ़िया. तो इसने एसोसिएट किया, सीधा मेथड को लॉजिक के साथ एसोसिएट कर दिया. ठीक है, बढ़िया. ओके फाइन. अब ओके ठीक है. अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट आगे में बढ़ता हूँ. आई थिंक व्हाट WAT आपका क्लियर हो चुका है. आई हैव सीन कि यू हैव कम, मतलब पता लग गया हाउ टू एसोसिएट. मेन चीज है, जो 4 मैंने जो स्लाइड दिखाई थी उसको अपने दिमाग में बसा लो. ठीक है, जब भी कोई वर्ड आता है फट से तो यहाँ पे स्पार्क होना चाहिए माइंड में कि ये वर्ड इस कैटेगरी का है. यहाँ पे उनको बस ऐसे जोड़ना है. दैट्स ऑल. यहाँ पे इसको रिड्यूस करना है, या तो इस वर्ड को एनहांस करना है, या तो ह्यूमन बीइंग लगा दूं, यहाँ पे एक प्रोफेशन लगा दूं, अपने आप एसोसिएट हो जाए. डोंट गो फॉर द लेंथी सेंटेंस. ज्यादा नहीं. जो अभी डिस्कशन हो रहा था, आई सीन दैट आप बेसिक फंडे आपके क्लियर हो गए हैं. ठीक है, तो यही है वर्ड. बस यहाँ पे बेसिकली आपको यू हैव टू, क्योंकि अभी यहाँ पे तो जस्ट इट्स प्रैक्टिस सेशन, लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस प्रेशर विल कम ऑन यू. ठीक है ना, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि डोंट गेट वॉक्ड अवे कि मतलब ठीक है तो परफॉर्म SSB में करने जा रहे हो, ये है वो है. अब अगर फंडे क्लियर है कि मेरे को एसोसिएट करना है, ये 4 कैटेगरी मैंने बता दी, इसी से वर्ड आते हैं. दैट्स ऑल. ये 4 कैटेगरी आपके 4 फैक्टर्स ऑफ OLQs हैं. ठीक है, तो इसको इसलिए ऐसे डिजाइन किया कि हर कैटेगरी से 15 वर्ड्स आते हैं. ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट को पता होता है कहाँ पे. तो वो कोई फैक्टर पे जब उसको डाउट होता है, उसको लग रहा है कि योर सोशल अडॉप्टेबिलिटी या मतलब आपके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर 2 जो है बड़ा वीक है, तो उसको पता है कि फैक्टर 2 में कौन कौन से वर्ड्स उससे रिलेटेड है. वो जस्ट उसको एक बार पढ़ेगा जस्ट कंफर्म करने के लिए. ठीक है ना, तो ये है बेसिकली जो आपका WAT है. तो डोंट टेक इट WAT के मतलब बड़े हल्के में मत लेना, बिकॉज इससे कंफर्मेटरी टेस्ट यहाँ पे आपके TAT कंफर्म हो रहा है. ठीक है ना, तो इस चीज का आपको याद रखना है कि मतलब इसको नहीं आराम से कर सकते हैं. या मोनिका एनीथिंग? Sir, what if a word is repeated? वर्ड रिपीट होता है वहां पे, जस्ट कीप इन माइंड. जैसे मैंने भी एक वर्ड रिपीट किया था यहाँ पे, आई थिंक द वर्ड वाज लीडर. Yes. ठीक है, वहां पे भी क्या होता है कि एक तो वर्ड कभी कभी क्या होता है रिपीट होता है, दूसरा सिमिलर वर्ड आ जाता है. सिमिलर वर्ड यानी कि एक जैसा ही, मतलब मीनिंग उसका एक ही होगा. ठीक है ना, तो बेसिकली वो क्या है कि चेक एंड रीचेक होता है कि बाई चांस तो वहां पे तुमने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. तो अगर माइंड स्पार्क है तो पहले से तुम्हारे दिमाग में कि अगर लीडर इज अ ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे क्वालिटी डाल के आपने एसोसिएट किया उसको. ठीक है, जैसे सपोजिंग योर सेड लीडर्स आर गाइड, सेकंड टाइम फिर से लीडर आ गया,
तो ऑब्वियसली जब वंस यू नो दैट कि ह्यूमन बीइंग पे मुझे क्वालिटी डालना है, लीडर इज ए ह्यूमन बीइंग, तो गाइड की जगह कोई और क्वालिटी आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मीनिंग वही सब, मतलब उसका एसोसिएशन वही है। अब यहाँ पे एकदम से नेगेटिव हो जाओ कि वहां पे बोलो कि लीडर्स आर गाइड, और सेकंड यहाँ पे बोलो कि डू नॉट फॉलो लीडर्स, है कि लीडर्स आर लायर्स, ठीक है, और ये वो हो गया, तो यहाँ पे मतलब आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो एक आधा वर्ड रिपीट जरूर होता है, अगर रिपीट नहीं होता है तो क्या होता है, इट्स ए सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड, वो आपको फील होगा, तो वहां पे जब जाएंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड, अरे ये तो यार इससे मिलता जुलता वर्ड आ चुका है, ठीक है। अब जैसे करेज एंड ब्रेव, बोथ आर ए काइंड ऑफ सेम, ठीक है, करेज भी वही है और ब्रेव भी वही है, ठीक है, मतलब एक ही है, सोल्जर्स आर ब्रेव, सोल्जर्स आर करेजियस, ठीक है। अब वो वहां पे देखना चाहता है कि बेसिकली कि हाउ यू रिएक्ट वंस अ सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड या द सेम वर्ड कम्स, तो रिपीट भी होता है, तो बी केयरफुल इसमें। एंड इवन टीएटी में भी क्या होता है कि कभी कभी सिमिलर काइंड ऑफ वो पिक्चर आती है कि एक में एक बच्चा नदी में डूब रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, उसको बचा रहा है, एक होगा, दूसरा होगा कि एक बोट में भी वो बोट उल्टी हो रही है, आदमी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब सिमिलर, दो डूबते हुए हैं वो, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेस अलग अलग है, यहाँ पे आपको रिसोर्सेस देखने क्या क्या है, ठीक है, अगर जो भी है तो, और एंड बैकग्राउंड भी आपको देखना क्या है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना जब सिमिलर काइंड ऑफ चीज आती है तो। या भूमिका? Sir, for the word guardian. गार्जियन, हाँ बताओ। Respect guardians. The guardians of skies are precise to time. गार्जियन ऑफ स्काई तो मूवी का नाम है यार। Sir, it is also meant for the people serving in Air Force. ठीक है, गार्जियन ऑफ स्काई, ठीक है, ओके, दैट वे, ओके, ठीक है, ओके। और बताओ गार्जियन। Guardians take best decision for their child. हाँ ठीक है, ओके, बढ़िया, नाइस। गार्जियन इज अगेन अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग से यू ऐड अ गुड क्वालिटी, एक क्वालिटी अच्छे से ऐड कर दो, इट बिकम्स इफेक्टिव। Yes, they are the responsible. They are the guide. They are the guide. ठीक है, respect guardians. They are the guide. ठीक है, that kind of, तो इस टाइप का आपको वो करना है। ओके, तो ये था WAT। नाउ कल जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, कल तो संडे, ओके, नेक्स्ट सेशन होगा, आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट जो बैटरी ऑफ टेस्ट है वो SRT, लेकिन SRT से पहले मैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट डिस्कस करूंगा, सो दैट जो नेक्स्ट उसके बाद का जो सेशन होगा यू कम आउट विथ योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन। हम क्योंकि नाउ अगेन क्या है कि यू नो दैट कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में ये 5 क्वेश्चन पूछे जाने, व्हाट योर पेरेंट थिंक अबाउट यू, व्हाट योर टीचर थिंक अबाउट यू, what your friends think about you, what you think about yourself, and next what kind of a person you would like to become। ये 5 क्वेश्चन जब तुमको पता है कि ये आने हैं, this has to come, तो उसकी हम तैयारी पहले से कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट होगा तो आई विल स्टार्ट विद SDT एंड इसमें बता दूंगा हर उसमें कि मतलब व्हाट पेरेंट्स थिंक अबाउट। अब पेरेंट्स की सोच, टीचर्स की सोच एंड फ्रेंड्स की सोच अलग अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, दे राइट सेम चीज लिखते जाते हैं, ठीक है। एक फ्रेंड कभी नहीं चाहेगा कि उसका फ्रेंड शुड बी वेरी गुड इन स्टडी, ठीक है। वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि उसका फ्रेंड शुड बी एडवेंचरस, ह्यूमरस हो, डिपेंडेबल हो, ठीक है। लेकिन टीचर चाहेगा कि उसका स्टूडेंट स्टडी में अच्छा हो, और माँ बाप क्या चाहेंगे कि उसका बेटा या बेटी रेस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी है वो रिस्पॉन्सिबल हो, घर में टाइम दे, ठीक है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है। टीचर चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट जो है ही शुड बी डिसिप्लिन, पंक्चुअल, ही शुड बी गुड इन, ही शुड बी अ टीम वर्कर, मतलब स्कूल की टीम के साथ चले वो पूरे उसका, कि स्कूल क्या है, इट्स अ टीम। स्कूल का अगर डिक्शनरी में ढूंढोगे, स्कूल का मतलब ही टीम वर्क है, इट्स अ टीम, तो ही शुड बी अ टीम वर्कर। अगर फ्रेंड पे आ जाओ, फ्रेंड कभी नहीं चाहेगा कि उसका दोस्त पंक्चुअल हो या डिसिप्लिन्ड हो, वो तो चाहेगा कि उसका दोस्त जो है ही शुड बी एडवेंचरस, ही शुड बी डिपेंडेबल, जिसपे मैं डिपेंड कर सकूं, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ये जो कुछ बुलेट फॉर्म्स जो कुछ है वो मैं चाहूंगा यू शुड कम आउट विथ योर SDT। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो पहले मैं ब्रीफ करूंगा हाउ टू राइट SDT। नाउ जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट इज ऑब्वियसली 15 मिनट में, इन 15 मिनट्स यू हैव टू राइट ऑल द 5,
क्वेश्चन को। तो यानी कि आप एक पर्टिकुलर उसमें 5 लाइन से ऊपर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नीचे वाला मिस हो जाएगा। तो व्हाट यू पेरेंटिंग 5 लाइन, अब उस 5 लाइन में व्हाट यू हैव टू इंक्लूड वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, सो दैट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आप लोग घर से लिख के लेके आओ, एंड फिर उसमें फिर डिस्कस करके फिर मैं बताऊंगा कौन सी चीज कहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज नहीं होना, क्योंकि कई लोग की चीजें होती है कि पेरेंट्स में कुछ और लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं कि माई पेरेंट्स थिंक आई शुड बी वेरी गुड इन स्टडीज, और टीचर में लिख रहे हैं कि माई टीचर थिंक आई एम वेरी गुड इन स्टडीज। वो पेरेंट्स कुछ और सोच रहे हैं, टीचर कुछ और सोच रहे हैं। तो वो चीज आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब करते, तो इसलिए ये टिप्स मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, एंड उसके बाद आप आराम से जान, फिर एंड उसके बाद में विल मूव ऑन टू एसआरटी का द नेक्स्ट क्लास होगा। पहले मैं एसडीटी की टिप्स दे दूंगा, नोट डाउन कर लेना क्या क्या पॉइंट्स आपकी उस पर्टिकुलर चीज में आने चाहिए, आप उसको लिख के एंड नेक्स्ट क्लास में लेके आना, ठीक है। मीनवाइल हम एसआरटी के ऊपर आ जाएंगे कि एसआरटी क्या चीज है और वहां पे व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट्स बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, यदि कोई किसी को कोई छोटा मोटा डाउट है? ओके, 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 जय हिंद। थैंक यू सर। Jai Hind, sir. Thank you, sir.